हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो मेरा बेसिक फोकस है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने का वो है कि ये आपका एक तरह का रिवीजन हो जाएगा इफ़ यू सी द इंटायर वीडियो। अगर आपको साइंस के बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो यू कैन गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Here I am giving you 10 important questions with their standard answers. तो पहला क्वेश्चन है, write the relationship between absolute refractive index of a medium and the speed of light in vacuum. यहां पर आपको बताना है कि किसी मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम में लाइट की स्पीड के बीच क्या रिलेशन होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल n होता है, यह एक रेशियो है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड और गिवन मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर इस रिलेशन को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे तो n इक्वल टू सी बाई वी। यहां पर c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का सिंबल है, जबकि v किसी मीडियम में लाइट की स्पीड का सिंबल है। नाउ वी मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। स्टेट टू पोजिशंस इन विच ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेज ए मैग्निफाइड इमेज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू इमेजेस। आपको दो पोजीशंस बतानी है जिसमें एक कनकेव मिरर किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। इन दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस होगा यह भी आपको बताना है। एक कनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज तभी प्रोड्यूस करता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो या फिर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखी हो। फर्स्ट कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, जबकि सेकंड पोजीशन में जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर्स। ड्रॉ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कन्वेक्स मिरर में बनने वाली इमेज की दो प्रॉपर्टीज बताना है और इसको शो करने के लिए एक डायग्राम भी बनाना है। मैंने यहां पर तीन प्रॉपर्टीज दी हैं, यानी कनकेव मिरर में बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। डायग्राम में ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ए डैश बी डैश है। इमेज मिरर के पीछे बन रही है इसलिए वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट भी सीधी है और उसकी इमेज भी सीधी यानी इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट बड़ी है जबकि उसकी इमेज छोटी है, इस तरह इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, erect and virtual, state the type of the mirror and also draw a ray diagram to justify your answer. Write one use such mirrors are put to and why. एक मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में रखी जाए उसका इमेज हर बार छोटा, इरेक्ट और वर्चुअल बनता है। तो आपको बताना है कि यह मिरर किस टाइप का है और साथ ही आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए एक डायग्राम बनाना है। आपको इस मिरर का एक यूज भी देना है और यह भी बताना है कि यह यूज क्यों किया जाता है। तो यह कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में ही हर पोजीशन में ऑब्जेक्ट की इमेज डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल बनती है। डायग्राम में ए बी एक ऑब्जेक्ट है, लाइट रे डिस्टेंस से आ रही है, इमेज पोल और फोकस के बीच बन रही है। इमेज डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल है। कन्वेक्स मिरर का एक यूज भी बताना है और यूज का रीजन भी। तो कन्वेक्स मिरर को कार की फ्रंट लाइट में यूज किया जाता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है।
इस स्टेटमेंट का यह मतलब है कि डायमंड में लाइट की स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड का 1/2.42 टाइम्स होता है। यानी एयर में लाइट की जितनी स्पीड होती है, डायमंड में लाइट की स्पीड उससे 2.42 टाइम्स कम होती है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। Refractive index of water with respect to air is 1.33 and that of diamond is 2.42. In which medium does the light move faster, water or diamond? आपको बताना है कि लाइट किस मीडियम में फास्ट मूव करेगी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। आपको बताना है कि लाइट किस मीडियम में फास्ट मूव करेगी, पानी में या डायमंड में। सिंस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए वाटर में लाइट की स्पीड फास्ट होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाउ डज द साइज ऑफ द इमेज चेंज एज द ऑब्जेक्ट इज ब्राउट क्लोजर फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स द कन्वेक्स लेंस? आपसे पूछा जा रहा है कि कन्वेक्स लेंस में किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेंस के नजदीक लाने पर इमेज का साइज कैसे चेंज होता है। एक ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे कन्वेक्स लेंस के नजदीक लाते जाते हैं, वैसे वैसे उसके इमेज का साइज बढ़ता जाता है, यानी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी होती जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कॉमन सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस: आइस, केरोसिन, ग्लास, डायमंड, एल्कोहल एंड वाटर। आपको आइस, केरोसिन, ग्लास, डायमंड, अल्कोहल और वाटर को इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। मतलब ये कि इनमें से जिस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसे पहले लिखना है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसे बाद में लिखना है। इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा कर लिखना है। तो यहां पर जितने सब्सटेंस दिए गए हैं उनमें से आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो उसे पहले लिखेंगे। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस से ज्यादा है बट बाकी बचे हुए सब्सटेंस से कम है, इसलिए आइस के बाद वाटर को लिखेंगे और इसी तरह सारे सब्सटेंस को अरेंज करेंगे। तो जो ऑर्डर तैयार होगा वो होगा आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, गिलास और डायमंड। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। Draw a ray diagram in each of the following cases to show the formation of image when the object is placed. इस क्वेश्चन में 3 डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं। इन तीनों केसेस के आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, इमेज के फॉर्मेशन को शो करना है। फर्स्ट केस है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है। इसका इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, आपको डायग्राम बना के शो करना है। जब ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच प्लेस्ड होती है तो उसका इमेज बियॉन्ड 2f बनता है, 2f के बाहर बनता है। यह इमेज मैग्नीफाइड, इरेक्ट और वर्चुअल होती है। अब सेकंड केस पर चलते हैं। एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट एक कनकेव लेंस के सामने कहीं पर भी रखी है, उसके इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम ड्रॉ करना है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखी है तो उसका इमेज f1 पर बनता है। यह इमेज वर्चुअल होता है और इस इमेज का साइज पॉइंट जैसा होता है। अब थर्ड केस पर मूव ऑन करते हैं। एट 2f ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के 2f पर प्लेस्ड है। जब ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के सामने 2f पर प्लेस्ड हो तो उसका इमेज लेंस के पीछे 2f पर ही बनता है। यह इमेज रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। यानी जिस साइज की इमेज होगी उसी साइज की ऑब्जेक्ट आपके पास है। इसको इस तरह से समझिए, जिस साइज की ऑब्जेक्ट होगी उसी साइज की उतनी ही हाइट की उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। नाउ वी मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन। ए ग्लास स्लैब मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 in kept in a medium of refractive index N2. A light ray is incident on the slab. Draw the path of the rays of light emerging from the glass slab
इफ एक गिलास स्लैब है, ये एक ऐसे मटेरियल से बनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। इस गिलास स्लैब को एक मीडियम में रखा गया है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। इस गिलास स्लैब पर एक लाइट रे फॉल करती है, इंसिडेंट होती है। आपको इस गिलास स्लैब से बाहर इमर्ज होने वाली लाइट रे का पाथ ड्रॉ करना है। अगर N1 इज ग्रेटर दैन N2 मीन्स गिलास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर है, ज्यादा है। इस केस में गिलास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर है, यानी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में इंटर कर रही है। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो नॉर्मल की ओर मूव करती है, यानी नॉर्मल के नजदीक आ जाती है। ऐसे में इमर्जेंट लाइट रे का डायग्राम ऐसा होगा। सेकंड केस, N1 इज इक्वल टू N2, यानी गिलास स्लैब और मीडियम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, सेम है। तब ऐसी कंडीशन में लाइट रे के पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा और ये अनडेविएटेड गिलास स्लैब से बाहर निकलेगी, यानी ये लाइट रे अपने रास्ते से नहीं भटकेगी। बिल्कुल सीध में जिस एंगल में ये गिलास स्लैब के अंदर इंटर करेगी उसी को फॉलो करते हुए ये गिलास स्लैब से बाहर निकल जाएगी। अब थर्ड केस, N1 स्मॉलर दैन N2, गिलास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। इसका मतलब यह है कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर कर रही है। जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो इस थर्ड केस में इमर्जेंट लाइट रे नॉर्मल से दूर मूव करती हुई निकलेगी। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी तरह मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस सिलेक्ट किए और बताए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।